जब उन्होंने यूनिफॉर्म मुझे दी कि यू आर गोइंग टू प्रमोटेड एज अ मैनेजर, मेरा एक हिसाब से तो मेरे रोना निकल गया। आज बहुत दिनों बाद मेरे व्लॉग की स्टार्टिंग इतनी जल्दी और एक मिनट घर से बाहर हो रही है गाड़ी में। अभी सुबह के 9:25 हुए हैं। मैं जा रहा हूँ जिम। काफी बढ़िया दिन बाहर निकला हुआ है, धूप निकली हुई है, लेकिन टेम्परेचर -6 डिग्री है। अभी तो बस मैं जिम जा रहा हूँ। जिम वगैरह लगाकर 1 घंटे में फ्री हो जाऊंगा, फिर बाद में कहीं जाएंगे। आज पूरा दिन है हमारे पास। बहुत दिनों बाद आज इतनी जल्दी मैंने व्लॉग शुरू किया है। एनीवेज वेलकम बैक टू कंडा व्लॉग्स। मुंह पे कुछ लगा तो नहीं है ना? एनीवेज वेलकम बैक टू कंडा व्लॉग। जो नया है मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके जरूर करना आपको कैसी लगी वीडियो। लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल डे, दिस ब्यूटीफुल व्लॉग। पहुंच गए भाई जिम। मास्क रह गया अंदर गाड़ी के। मास्क तो जरूरी है ना। जिम में रूल है डायरेक्ट वो मेंबरशिप कैंसिल कर देते हैं अगर किसी ने मास्क ना लगाया हो तो। वर्कआउट हो गया हमारा डन। वो जो आजकल चलता है यहाँ पर कि ऑनलाइन पहले बुकिंग करो फिर वर्कआउट लगेगा, तो उसकी वजह से ना निकलना पड़ता है टाइम पे बाहर, क्योंकि उन्होंने बाद में सैनिटाइज वगैरह करना होता है। अभी घर जा रहे हैं, बस ठंड बहुत हो गई है, रेडी वगैरह होना है घर जाकर। अभी नहाकर हटा हूँ। बाल देख रहे हो मेरे यहाँ तक आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं बाल। अभी बस आजकल मैं सेट वगैरह कम ही करता हूँ अपने बालों को। ज़्यादातर अगर बाहर जाना होता है ना तो टोपी वगैरह कैप वगैरह लेकर जाता हूँ, लेकिन अभी आज सेट करूंगा। मैनेजर साहब हमारे घर पे आए हैं अभी। मानित आपने इसे देखा होगा पिछले व्लॉग में। आज इसके थोड़ी सी चोट सी लगी हुई है, दिखाई जरा। ये देखो, ये मैकडी में मैनेजर है ना, मैकडी में काम करता है। ये देखो, ये यहाँ पर ये लगी हुई है। ये तो इसकी अभी लगी, ये पहले ये मैंने लगाई थी जब मैं तो वहाँ पे काम करता था। ये ठीक होगी, ये वाली तो ठीक होगी, लेकिन ये वाली अभी भी है। आज फील हो रहा है बिल्कुल गर्मियों वाला मौसम। 1 डिग्री टेम्परेचर है वैसे, लेकिन फील्स लाइक -1 है, लेकिन -1 -4 पता नहीं, -6 फील्स लाइक -6 है, लेकिन फिर भी टेम्परेचर काफी बढ़िया है। इतनी आज ज्यादा ठंड नहीं लग रही है। ये मैंने अकेली पहनी हुई है, नीचे कुछ नहीं पहना, चाहे देख लो। ये देखो मेरी कार की ये डिक्की देख रहे हो, डिक्की। इसको डिक्की नहीं टैंक कहते हैं। क्या हाल बना हुआ है मेरी गाड़ी का। देखो कितना सारा गार्बेज पड़ा हुआ है। ये वो वाली पुरानी वाली लाइट पड़ी हुई है जो मैंने चेंज करवाई थी ना। आपने व्लॉग देख लिया होगा वैसे वो वाला, यहाँ पर हमने छोले भटूरे वगैरह खाए थे ना। वो वाला नया रेस्टोरेंट खुला है। हमने इसको भी बताया था मैनेजर को। ये वहाँ पर 2 बार जाया है, छोले भटूरे खाया। नोवा स्कोशिया की जो सबसे बुरी बात है ना वो ये है कि यहाँ पर कुछ घूमने को नहीं मिलता। और लेकिन गर्मियों में बहुत कुछ होता है। गर्मियों में इतना सुंदर व्यू होता है। और 1-1.5 महीने में ना, ये सामने जो आप ये पेड़ वगैरह देख रहे हो ऐसे, इन सारे पेड़ों पर पत्ते उगने लग जाएंगे। हाँ, ये फिट वाला स्कैन करने लगा था। मिल्क केड़ी है? आई एम वर्किंग इन मैकडोनल्ड्स। मैं बता सकता हूँ। दिस वन देखो, ये गाड़ी है। गाड़ी को कैसे हम, मुझे पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं। देखो पतली है, ये एक दूध से बनी है भाई। इसे फेंकना भी पड़ता है। ये पीनी नहीं है, ये वेस्ट बस भाई। ये तुम्हें पता है कितने की? 150 रुपए की है। चलो ये तुम वेस्ट कर रहा है। 75 रुपए की पी ली ना। 75 रुपए की फेंक दो। ठंड है बाहर, जरा स्नो जैकेट पहन लो। ठंड तो है लेकिन टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं है, मतलब इतना माइनस में नहीं है, लेकिन ठंड तो है। आप यहाँ पर मैंने एक चीज़ नोटिस की है, आप किसी भी जगह पर चले जाओ ना, यहाँ पर समुंदर वगैरह होगा, वहाँ पर ठंड ऑब्वियसली ज़्यादा होगी।
और आज देखो जैकेट नहीं पहन कर आया, ये कह रहा था ठंड नहीं है, ठंड नहीं है। जस्ट -1 डिग्री है बस। हाँ, क्या इतने में तो गर्मियाँ होती है ना कनाडा में, हमारे लिए। इंडिया में -1 होता है, लोग को भी रजाइयाँ निकाल लो, रजाइयाँ डबल ले लो। इंडिया में रजाइयाँ निकाल लो, ये कर लो वो कर लो, लेकिन कनाडा में माइनस, घर में दिखाना चाहिए, पक्खे चला के सोते हैं -1 में। लेकिन कनाडा में -1 को कोई मानता ही नहीं है भाई, ठंड ही नहीं होती। बहुत बढ़िया व्यू है यार इस साइड। हमें अभी मैं ड्रोन वगैरह उड़ाकर हटा था, सामने समुद्र में लेकर गया था मैं, लेकिन मैंने वापस बुला लिया। अगर जमीन पर गिर जाए तो उठा लेंगे, लेकिन अगर समुद्र में गिर जाए फिर उठाएंगे कैसे ना। मैंने एक वीडियो बनाई थी मानित के साथ 2-3 वीडियोस पहले की, एक ये मैनेजर बनाना मैकडी का। जितना मेरा एक्सपीरियंस है ना कि जितनी जल्दी इसे मैनेजर बनाया उन्होंने, इतनी जल्दी आज तक किसी को भी नहीं बनाया मैकडोनल्ड में। इसे वहाँ पर मिल गई प्रमोशन मैनेजर की, वो कैसे मिली आज हम मानित की कहानी, मानित की जुबानी सुनेंगे। On the bench. First I was renting, now I'm collecting rent. First with the Beamer, now I want the Benz. Spending all the back like here I go again. Outside says chirp, now the camera phone. Told you I'ma make, keep the channels on. Why you acting different when the camera's on? Why you acting different like you pay? ये देखो, अगर आपको लग रहा है ना कि ठंड नहीं है, हम मजाक कर रहे हैं, ये नीचे देखो, ये एग्जाम्पल है। देखो कैसे सारा कुछ फ्रीज हुआ पड़ा है, पानी तक यहाँ पे फ्रीज हुआ है, लेकिन फिर भी ठंड नहीं है भाई, ठंड नहीं है। कनाडा वालों के लिए -1 में ठंड नहीं होती। मानित कितना टाइम हो गया नोवा स्कोशिया में आए हुए? 7 महीने। 7 महीने। यहाँ पर ये इसकी पहली जॉब थी जो इसने यहाँ पर आकर मैकडी में की थी, ठीक है। मैं भी वहीं पर लगा था, ऑलमोस्ट सेम टाइम पे लगे थे, लेकिन मेरा आपको पता है कि पंगा सा हो गया था मैकडी में, तो इसलिए मुझे छोड़नी पड़ गई थी ये वाली जॉब। अगस्त में शुरू किया था कुछ। और मैकडी की पहले मैं आपको पोजीशन बताता हूँ। सबसे पहले वो हायर करते हैं क्रू मेंबर में, क्रू मेंबर में तो PR नहीं होती। उससे बाद जो पोजीशन मिलती है वो होती है क्रू ट्रेनर की, उसमें भी PR नहीं होती। उसके बाद जो पोजीशन मिलती है वो होती है टीम लीडर की, उसमें PR मिल जाती है। जो उसके बाद पोजीशन होती है वो होती है मैनेजर की, लेकिन इसे टीम लीडर की उन्होंने पोजीशन नहीं दी। पहले क्रू मेंबर, फिर क्रू ट्रेनर, टीम लीडर इसका स्किप कर दिया उन्होंने, बाद में डायरेक्ट इसको मैनेजर की पोजीशन दे दी। मुझे नहीं लगता ऐसा पहले कभी हुआ, नहीं हुआ ना हमारे मैकडी में? नहीं, कभी भी नहीं हुआ ऐसा पहले। तो अभी इससे पूछते हैं कि ऐसा हुआ कैसे। पहले जब स्टार्ट किया मैं 60 घंटे लगाता था वहाँ। 60 घंटे? 15 घंटे की शिफ्टें भी लगाई हैं, कभी वहाँ पे ना नहीं करी किसी को। 1.5 महीने बाद क्रू ट्रेनर बना दिया। मोहित को भी साथ में, हम इकट्ठे क्रू ट्रेनर प्रमोट हुए थे। हाँ, हम दोनों मतलब ना ऑलमोस्ट एक ही दिन हुए थे। हाँ, ऑलमोस्ट हमारा सेम ही चल रहा था वहाँ पर। मुझे नहीं लगता कि हम जितनी जल्दी हमें उन्होंने क्रू ट्रेनर बनाया ना, जो प्रोबेशन पीरियड होता है वो 3 महीने का होता है। 3 महीने तक वो किसी को प्रमोट नहीं करते, लेकिन हम दोनों को ना उन्होंने 2 महीने में प्रमोट कर दिया था और क्रू ट्रेनर बना दिया। लेकिन मेरा पंगा पड़ गया जरा थोड़ा सा, चलो फिर मुझे काम छोड़ना पड़ा, वो तो चलो बात अलग है ना। लेकिन फिर उसके बाद क्रू ट्रेनर के बाद कितनी देर बाद मैनेजर में? अक्टूबर में क्रू ट्रेनर बनाया था, उसमें मुझे 25 दिसंबर न्यू ईयर के पास में ऑलमोस्ट 2 महीने बाद मुझे सीधा मैनेजर की पोजीशन दी। मैं बहुत शॉक था, बिकॉज आई वाज नॉट एक्सपेक्टेड दैट दे गिव मी लाइक डायरेक्ट मैनेजर पोजीशन। आई वाज एक्सपेक्टिंग टीम लीडर, बट सीधा उन्होंने मुझे शिफ्ट लीडर की पोजीशन दी, जो नौकरी में आती है और PR के लिए बहुत, हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। तो सामने देख रहे सरकारी स्कूल फाइनली कनाडा में मिल ही गया। दूर से देखकर तो ऐसे लग रहा है, दूर से देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि जैसे सरकारी स्कूल हो ना। ठंड बहुत है भाई बाहर। अभी गाड़ी में आए हैं वापस। तो अभी हम आगे बात करते हैं कि इसका मतलब पोजीशन इसको मिली कैसे है ना, क्योंकि पोजीशन मिलने को तो किसी को भी वो दे सकते हैं, लेकिन 4 महीने में इतनी जल्दी पोजीशन वो किसी को नहीं देते। वो बात सारी होती है मेहनत की। कितने आवर्स लगाता था मैकडी में? डबल शिफ्टें भी लगाई, डबल शिफ्टें भी लगा रहा था। मतलब मैकडी ऐसे, ये मैकडी हो गया, टिम हॉर्टन्स हो गया, बर्गर किंग, या ऐसे 2-4 और रेस्टोरेंट्स होते हैं ना, इनको फास्ट सर्विस रेस्टोरेंट्स में गिना जाता है। मतलब ड्राइव थ्रू पर ऑर्डर आया, ड्राइव थ्रू में पेमेंट लेनी, ऑर्डर पकड़ाना, ये सारा कुछ 120 सेकंड के अंदर होना चाहिए। तो इसकी जो शिफ्टें होती थी ना, 8 घंटे की शिफ्ट होती है नॉर्मल,
तो वो शिफ्टें वगैरह बढ़ा देते थे, वो ऑन कॉल पर बुला लेते थे और ये स्पीड देखते थे कितनी तेज बंदा काम करता है। और इसके अलावा डबल शिफ्टें लगाता था ये। ग्रिल में हायर हुए थे हम, फिर उन्होंने ड्राइव थ्रू का सिखाया। जब सारा कुछ हो गया फिर मुझे क्रू ट्रेनर का प्रमोट किया ना उन्होंने। जब 2 महीने हो गए मुझे लगा था कि अब टीम लीडर, क्योंकि हम एक्सपीरियंस हमारा तब शुरू होता है जब हम टीम लीडर की प्रमोशन होती है। लेकिन टीम लीडर की पोजीशन मिली नहीं ना। नहीं, मुझे यही था कि टीम लीडर मिलेगी। जब उन्होंने 2 महीने बाद मुझे ऑफिस में बुलाया, ऐसे नॉर्मल डे था, मैं शिफ्ट पे था, तो अंदर आके जब उन्होंने यूनिफॉर्म मुझे दी कि यू आर गोइंग टू प्रमोटेड एज अ मैनेजर, मेरा एक साल से तो मेरे रोना निकल गया, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था इतनी जल्दी मैनेजर है। क्योंकि जो भी हमारे मैकडी में सभी मैनेजर हैं, मुझे लग रहा है सारे 5 साल 6 साल 4 महीने में मैनेजर बनना बहुत बड़ी बात होती है। अगर पंगा वगैरह कोई ना पड़े तो बंदा आराम से वहां पर लगा रहे और मतलब हेल्प कर देते हैं, लेकिन वो आप पर डिपेंड करता है। गिव एंड टेक है। अगर हम आपको उनको काम पूरा करना 101% काम चाहिए तभी, नहीं तो अब 3 साल हो गए वहाँ पे जो घोड़े हैं वो लगे हुए हैं। फिर उस दिन से इसका एक्सपीरियंस शुरू हो गया और वो 1 साल बाद अब ये इसमें अपनी PNP फाइल कर सकता है और अपनी PR लगा सकता है। आजकल यहाँ पर जो टाइम वगैरह लग रहा है PNP आने का, वो 1 महीना, कम से कम 1-2 महीने, किसी की तो 1-2 हफ्तों में भी आ जाती है। उसके बाद PR आती है। PNP के बाद जब आप अपनी फेडरल फाइल करोगे, कनेडियन PR जो फाइल करोगे, तो वो 6 महीने के अंदर अंदर आ जाती है। लेकिन ये मत समझना कि अगर, क्योंकि जब मैं नोवा स्कोशिया आया था ना, सभी यही कहते थे कि मैकडी वाले हेल्प नहीं करते। अगर आप काम करोगे वो टाइम जरूर लगाते हैं। ये नहीं कि आपने वहां पर आज काम शुरू किया एज अ क्रू मेंबर और उनको कहो कि हमें महीने में मैनेजर बना दो। आराम से 6, 7, 8 महीने तो लेते हैं कम से कम मैनेजर बनाने में, ज्यादा से ज्यादा साल लग जाएगा। लेकिन साल में भी आप तब मैनेजर बनोगे अगर आप अच्छे से काम करोगे। ऐसा नहीं है कि अगर आप सोचो कि मैं यहाँ पर 1 साल काम कर लूंगा और बाद में वो मुझे मैनेजर बना देंगे, ऐसे नहीं बनाते। वो कहते हैं कि काम दो हमें, हम आपको पोजीशन देंगे। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे नहीं कह सकते कि चलो किस्मत थी और इसे 4 महीने पोजीशन दे दी, काम नहीं किया। वो मेहनत की इतनी, इसलिए पोजीशन मिली। तो एट द एंड बात यहीं पर ख़त्म होती है कि अगर मैनेजर बनना है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन एज़ कम्पेयर टू अदर रेस्टोरेंट्स मैकडी में टाइम जरूर ज़्यादा लगता है, लेकिन मैकडी की मैनेजर की वैल्यू भी होती है, क्योंकि वो वन ऑफ द मोस्ट प्रोफेशनल रेस्टोरेंट्स में से एक आता है। लेकिन हाँ, अगर आपको बस PR लेने के लिए मैनेजर बनना है तो फिर किसी और रेस्टोरेंट में ट्राई करो, बर्गर किंग, टिम हॉर्टन, अगर वहाँ, क्योंकि वहाँ पर जल्दी बात बन जाती है। यहाँ पर ऐसे मैकडी में टाइम काफ़ी लगाते हैं, लेकिन इसने मेहनत की थी इसलिए इसको 4 महीने में बना दिया, नहीं तो नहीं बनाते आसानी से। 4 महीने में बहुत ज़्यादा काम वगैरह करना पड़ता है, बाकी लक भी काम करता है कभी कभी। एनीवेज, बस ये था, आपको बताना था कि कैसे कैसे प्रोसीजर चला। जो भी है वो आपके सामने सारी बात बता दी, आपको पता चल गया। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट जरूर करना, ड्रोन शॉट्स बताना कैसे लगे। जो नए हैं मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अभी सब्सक्राइब कर दो यार, क्या जाता है ना। लाइक जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसी लगी वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल, स्टे होम, स्टे सेफ, कीप वॉचिंग कंडा व्लॉग, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग गाइस।